बिहार भाजपा की कोर कमेटी की 2 दिन की बैठक दिल्ली में रविवार से शुरू हो रही है। इस बैठक में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी, एनडीए गठबंधन और पशुपति पारस की भूमिका पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी बैठक में शामिल होने की संभावना है। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंच चुके हैं। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में अपनी कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। 2 दिनों तक चलने वाली बैठक में पार्टी के सभी 31 कोर कमेटी के सदस्य शामिल होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव की तैयारी और विपक्षी दलों का मुकाबला करने की रणनीति बनाना है। एनडीए गठबंधन में पशुपति पारस की भूमिका पर भी विचार विमर्श होगा। साथ ही पार्टी के संगठनात्मक चुनाव पर भी चर्चा की जाएगी। वही बैठक में भाग लेने के लिए बिहार भाजपा के कई बड़े नेता दिल्ली पहुंच गए। इनमें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा और संगठन महामंत्री भिखुभाई दलसानिया शामिल है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के दिल्ली स्थित आवास पर इन नेताओं ने एक प्रारंभिक बैठक भी की। इस बैठक में कोर कमेटी की बैठक के एजेंडा तय किया गया। कोर कमेटी की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी है। पार्टी इस चुनाव में कैसे जीत हासिल करेगी, इस पर भी रणनीति बनाई जाएगी। विपक्षी दलों के हमलों का जवाब देने की योजना भी तैयार की जाएगी। एनडीए के घटक दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के तरीकों पर भी विचार विमर्श होगा। इसके अलावा पार्टी के आंतरिक संगठनात्मक चुनाव पर भी बातचीत होगी। मंडल स्तर पर चुनाव पूरे हो चुके हैं, जबकि जिला और राज्य स्तर पर चुनाव होना बाकी है। इसे लेकर वरिष्ठ नेता इन चुनाव के संचालन पर मार्गदर्शन देंगे। पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए संगठन को कैसे सुधारा जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस की एनडीए में भूमिका पर चर्चा संभव है। पशुपति पारस एनडीए में रहेंगे या नहीं, इस पर भी फैसला लिया जा सकता है। एनडीए गठबंधन को मजबूत बनाए रखने और सभी घटक दलों को साथ लेकर चलने के तरीकों पर भी चर्चा होगी। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।